बिहारी लाल की जय। हे राधा कृष्ण, हे कृष्णा, साकार या निराकार, कहते वो ब्रह्म मंडलाकार ज्योतिषपुंज स्वरूप हैं। प्रभु कृष्ण ब्रह्म मंडलाकार ज्योतिषपुंज स्वरूप हैं। ग्रीष्म ऋतु के मध्य काल में प्रकट होने वाले कोटि कोटि सूर्यों के समान उनका प्रकाश है। वो आकाश के समान विस्तृत, सर्वत्र व्यापक और अविनाशी हैं। योगियों में वो चंद्रमंडल के समान सुखपूर्वक दिखाई देते हैं। योगी उसे सनातन परम ब्रह्म कहते हैं और दिन रात उस सर्व मंगलमय सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एकाकार रूप हैं। बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी की प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से रोजाना हजारों लोग आते हैं। बांके बिहारी जी की मूर्ति बनाई गई थी, बल्कि ये स्वामी हरदास जी के अनुरोध पर प्रकट हुई थी, ताकि अन्य लोग भी भगवान के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले सकें। कहते हैं कि मूर्ति किसी धातु की नहीं बल्कि लकड़ी की है। यहाँ आकर बांके बिहारी जी से नजरें मिलाकर ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण और माता राधा प्रेम के अधीन हैं। जो भी इन्हें प्रेम करता है, इनकी इस मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर प्रेम पूर्वक निहारता है, भगवान उसे भक्त पर कृपा करते हैं, खुद को नहीं रोक पाते और उसके साथ चल देते हैं। कहते हैं प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु की हूँ। एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त प्रभु का। भक्त बोला, प्रभु का? श्री कृष्ण, ये गाड़ी किसकी है? भक्त बोला, ये गाड़ी आपकी है। फिर श्री कृष्ण हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का यही उत्तर मिलता रहा, आपका। यहाँ तक कि घर से सभी सदस्यों के बारे में पूछा, भक्त का फिर भी वही उत्तर जवाब, आपके। पूछा, तेरा शरीर किसका है? भक्त बोला, आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? अब भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। आंखों में आंसू लिए बोला, सिर्फ ये ही मेरे हैं, बाकी बिहारी सब आपका है भगवान। सिर्फ यही मेरे हैं, बाकी बिहारी सब तो आपका है। तभी तो कहते कि भक्ति ऐसी होनी, भक्ति भाव होना चाहिए। जैसा कहा, सब आपका, केवल यही हमारे हैं, बाकी तो सब आपका है। भक्ति का भाव ही केवल प्रभु देखते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उससे सलाह दी कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा करो, शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली जी की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले दिन ही वो एक काली माँ की मूर्ति ले आया। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टाड़ पर रख दी और काली जी की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा करना शुरू कर दिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा, उसे श्री कृष्ण जी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया। भगवान से पूछा, हमने इतने वर्ष पूजा करता रहा तो आप नहीं प्रकट हुए, अब कैसे प्रकट हुए? भगवान बोले, हंसते हुए समझाते हुए बोले, आज तक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, देखो आज तुमने एहसास किया कि श्री कृष्ण सांस ले रहे हैं, बस मैं आ गया। जब तुमने सोचा कि साक्षात मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं प्रकट हो गया। कहते हैं प्रभु कृष्ण में बरसाना और नंदगांव जैसा कहीं सुख नहीं है। बहुत
कहते आज का बरसाना और नंदगांव जैसे गांव आपके दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जैसे बरसाना और नंदगांव है। अब भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। दोनों में सिर्फ 5-6 मील का फ़र्क है बरसाना और नंदगांव में। ऊंचाई से देखने पर दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। आज तक बरसाना वासी राधा को अपनी बेटी और नंदगांव वाले कान्हा को अपना बेटा मानते हैं। 5,000 से ज़्यादा वर्ष बीत गए परंतु उन लोगों के भावों का फर्क नहीं बदला। नंबर 2, आज तक बरसाने की लड़की नंदगांव में ब्याही नहीं जाती है, सिर्फ इसलिए कि नया रिश्ता जोड़ दिया तो पुराना भूल जाएंगे। हमारा राधा कृष्ण से प्रेम कम ना हो इसलिए हम नया रिश्ता नहीं जोड़ेंगे आपस में। नंबर 3, आज भी नंदगांव के कुछ घरों की स्त्रियां घर के बाहर मटकी में माखन रखती हैं। कान्हा ब्रज में ही है, वेश बदल कर आएगा और माखन खाएगा। नंबर 4, जहाँ 10 से 12 बच्चे खेल रहे हैं उसमें एक कान्हा जरूर है, ऐसा आज भी उनका भाव है। ब्रज भूमि में भाव से देखिए वरना जाना बेकार है। जब भी ब्रज भाव जाइए उसको ध्यान से देखिए वरना वहाँ का जाना घूमना बेकार होता है। आज भी बरसाने की वृद्ध नंदगांव आएगा तो प्यास सा चाहे तड़फ ले, पर एक बूंद पानी नहीं पिएगा नंदगांव का, क्योंकि उनके बरसाने की राधा का ससुराल नंदगांव है और बेटी के घर का पानी नहीं पिया जाता है। उनका मानना आज भी यही जारी है। इतनी प्राचीन संबंध को आज भी निभाया जा रहा है। ब्रज की भूमि का कण कण करोड़ों बार मेरे प्रियतम प्रभु की जन्मभूमि लीला भूमि में प्रेम भूमि में मग्न रहता है। एक बार राधा रानी लाडली राधा रानी जी ने श्याम सुंदर जी से किसी के बारे में पूछा और कहा, आज तुम्हारे मन में आपकी मुरली बजाने की इच्छा हो रही है। श्याम सुंदर बोले, प्यारी जीव, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी, क्यों, क्या मुझे बजाना नहीं आता? श्याम सुंदर, नहीं नहीं प्यारी जीव, आप तो 64 गुणों से परिपूर्ण है, पर यह मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी श्याम सुंदर से मुरली लेकर बजाने लगी। उसमें हवा भरी पर वो नहीं बज रही थी तो राधा रानी बोली, प्यारे, अवश्य तुम कोई जादूगरी कर रहे हो। इतने में ललिता सखी आ गई। ललिता ने कहा, हे स्वामिनी जू, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। श्री राधा रानी बोली, ललिते, तू भी श्याम सुंदर से मिली हुई है। ललिता जी बोली, प्यारी जू, आप इस मुरली में क्या नाम पर रही हैं? श्री राधा बोली, कृष्ण नाम। ललिता जू, तभी तो प्यारी जू ये मुरली कृष्ण नाम से नहीं बजेगी, ये केवल आपके नाम की अनन्य है। श्याम सुंदर इस पर आपके नाम का गुणगान करते हैं। आप राधे नाम बजाइए तभी बजेगी। श्री राधा जी मुरली में राधे नाम बजाई तब मुरली बज गई। प्यारी राधा जी रानी प्यारे श्याम सुंदर के अनन्य प्रेम में प्रसन्न होकर उन्हें कंठ में लगा लेती हैं। इसीलिए तो राजा रानी के चरण रस की बड़ी महिमा है। कहते ठाकुर जी और राधा रानी रस के बाद निधि वन में वापिस आ रहे थे। आते आते अचानक ठाकुर जी की नज़र राधा रानी के चरणों पर पड़ी। राधा रानी के चरणों में ब्रज रज लगी थी। यमुना किनारे पहुंचकर ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी, आपके चरणों में ब्रज रज लगी है, आप यमुना जल से आपके चरणों को धो लीजिए। राधा रानी जी ने साफ मना कर दिया। बार बार ठाकुर जी के चरण धोने को कहते रहे। राधा रानी मना करती रही। जब ठाकुर जी ने इसका कारण पूछा तो राधा रानी बहुत सुंदर जवाब दिया और क्या बोली, एक बार जो मेरे चरणों में लग जाता है मैं उससे कभी दूर नहीं करती हूँ। जो मेरे चरणों में एक बार लग जाता है मैं उसको दूर नहीं करती हूँ।
बिहारी जी के आंसुओं का बड़ा ही सुंदर रहस्य है इसमें। एक बार श्री कृष्ण को रोते देखकर गोपी श्री कृष्ण से रोने का कारण पूछती हैं। उसी के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आंखों में आंसू की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है और उसी अश्रु जल प्रेम जल से प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। सखी, मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बताऊं, पर तुमसे बार बार पूछने पर क्यों रोते हो, आज मैं इसका रहस्य बता देता हूँ। मैं अपने प्रेमी के प्रेम में रोता हूँ। जो मेरा प्रेमी है वो निरंतर रोता है और मैं भी उसके लिए निरंतर रोता हूँ। सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में तुम डूबोगी, उस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम का समुद्र जो हृदय में निरंतर लहराता रहता है, लहराने लगेगा। उस दिन तुम भी मेरी तरह केवल रात रोती रहोगी। सखी, उन आंसुओं का धारा जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं है, वो तो गंगा यमुना की धारा है। उसमें डुबकी लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते हैं। सखी, मैं देखता हूँ कि मेरी गोपी मेरे प्राणों के समान प्यारी है। गोपी रो रही है, मेरी प्रियता से रो रही है। बस मैं भी यही देखकर रोने लगता हूँ। मेरा हृदय भी रोने लगता है। मेरी प्रिय प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी गोपी जिस प्रकार एकांत में जाकर रोती है, वैसे मैं भी एकांत में बैठकर रोता हूँ और रो रो कर प्राण को शीतल करता हूँ। यही मेरे रोने का रहस्य है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता कान्हा, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। जिधर देखती हूँ मैं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूँ मैं उधर तुम ही तुम हो। न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर हो, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों के मंजिल, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों की गजरों की मंजिल। मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो,
तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बरसाने भगवान की जय।